राधे राधे बच्चों, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि अ पोटेंशियल V नॉट इज अप्लाइड अक्रॉस अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R. Okay, the power dissipation is P1. Okay, the wire is then cut into two equal halves. Okay, and a potential of V naught is applied across the length of each half. Okay, so कह रहे कि the total power dissipation across two wire is P2. The ratio P2 by P1 दिया हुआ है, the ratio in P2 and P1 दिया हुआ है under root x raise 1. The value of x is, सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट एक वायर लिया है जिसकी लेंथ हम L ले रहे हैं, उसने रेजिस्टेंस दिया हुआ है R दिया हुआ है। कह रहा है कि इस वायर में पोटेंशियल V नॉट अप्लाई किया है, तो एक पोटेंशियल V नॉट अप्लाई कर दो यहाँ पे, राइट। यह हमारा पोटेंशियल V नॉट हो गया। जब ये V नॉट अप्लाई किया हुआ है तो उसका पावर डिसिपेशन हो रहा है वो P1 हो रहा है। तो पावर P1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, V नॉट स्क्वायर बाई R। ओके, ये पता है आपको। ओके, दूसरे टाइम में कह रहा है वो कि इसी वायर को उसने कट कर दिया है इक्वल हाफ में। तो ठीक है, लाइक दिस कट कर दिया है। तो पहले लेंथ हमारा L था, अब लेंथ हमारा L/2 है। तो चूंकि लेंथ हमारा L/2 है तो इसका तो रेजिस्टेंस दिया है R, तो इसकी भी तो रेजिस्टेंस होगी ना, सिंस हमें पावर भी तो निकालना है ना, पावर निकालना है। तो इसकी कितनी रेजिस्टेंस होगी, हमें पता है R इक्वल टू रो L/A होता है। ये बेसिकली एरिया। सो आप देखो लेंथ को उसने हाफ कर दिया है तो रेडियस भी तो हाफ हो जाएगी। इस मीन्स इसका रेडियस R/2 हो गया, इसका भी रेडियस R/2 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए इसकी रेडियस भी हाफ हो जाएगी। ओके, नाउ इसका पावर अगर सपोज करो मैं इसका एक नाम दे दूं, मान लीजिए कि मैंने ये जो पार्ट है वो x पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारा y पार्ट है। इन दोनों में भी पोटेंशियल उसने V नॉट अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे भी पोटेंशियल उसने V नॉट अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ये पोटेंशियल V नॉट है और यहाँ पे भी उसने V नॉट पोटेंशियल अप्लाई किया है, राइट। सो पावर लेस से इसका पावर Px बोल देते हैं, सिंस ये x पार्ट है तो कितना हो जाएगा V नॉट स्क्वायर बाई R/2। तो 2 यहाँ R/2 करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली Py का क्या हो जाएगा V नॉट स्क्वायर 2 बाई R। ठीक है, नाउ कह रहे हैं कि टोटल पावर डिसिपेशन अक्रॉस टू वायर, इन दोनों वायर के जो टोटल पावर है वो P2 है, जो पावर डिसिपेशन हो रहा है। तो टोटल पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे Px प्लस Py, ऐड करो दोनों को, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 V नॉट स्क्वायर बाई R। ठीक है, ओके। नाउ आप देखो रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, आपको रेशियो क्या दिया है P2 बाई P1 इक्वल टू अंडर रूट x/1, दैट इज इक्वल टू बेसिकली x ही होगा। तो यहाँ पे P2 की वैल्यू देखो आप ये निकाले हो। ठीक है, सिंस आप देखो P1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे V नॉट बाई R, सॉरी V नॉट स्क्वायर बाई R। तो आप लिख सकते हो नहीं से 4 इंटू P1 लिख सकते हो। सो एट द प्लेस ऑफ P2 आप 4P1 लिख सकते हो। तो P2 के प्लेस पे आप लिखो 4P1 इज डिवाइडेड बाई P1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट x। सो P1 से P1 कैंसिल आउट। सो अब इसका स्क्वायर कर दो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16। तो आपका जो x की वैल्यू आ गई वो सिंपली 16 आ गई, और आपसे यही पूछ रहा था द वैल्यू ऑफ x आप बता दो, राइट।